उम्र कैद की सजा बिना वकील के और आरोपी को पता तक नहीं चला। चलिए मामला समझते हैं। एक तरफ उम्र कैद की सजा पाया एक बुजुर्ग और दूसरी तरफ पटना हाईकोर्ट। आरोपी जेल में था, उसका कोई वकील नहीं था। हाईकोर्ट ने बिना उसे बताए एक एमिकस क्वेरी लगा दिया और फिर 6 दिन के अंदर में उसकी अपील रिजेक्ट कर दी गई। अब सवाल है, क्या बिना सुनवाई के, बिना आरोपी को मौका दिए सजा सुनाई जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने इसी सवाल का जवाब देते हुए पूरा गेम पलट दिया। कहानी शुरू होती है नंद किशोर मिश्रा से। उम्र 74 ईयर्स, एक हत्या के मामले में ट्रायल कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। उसके बाद उन्होंने पटना हाईकोर्ट में अपील फाइल की। उम्मीद थी कि अब इंसाफ मिलेगा। 26 नवंबर 2025 को उनकी अपील लिस्टेड हुई, लेकिन मुश्किल ये थी कि नंद किशोर जेल में थे और उनका कोई वकील अपीयर नहीं हुआ और हाईकोर्ट ने उसे इन्फॉर्म करने की कोशिश भी नहीं की और न ही उनको बताया गया कि उनकी अपील लगी है। इसके बजाय हाईकोर्ट ने तुरंत एक एमिकस क्वेरी यानी कि कोर्ट का दोस्त वकील अपॉइंट कर दिया गया और बिना देर के, बिना किसी आर्गुमेंट के 6 दिन में अपील को रिजेक्ट कर दिया गया। यानी एक 74 ईयर्स बुजुर्ग के अपील पर फैसला हो गया और उसे पता तक नहीं चला। वकील को मौका नहीं मिला, आरोपी को सुनने तक का अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई। बस एक एमिकस अपॉइंट किया और फैसला सुना दिया। नंद किशोर को किसी तरह पता चला कि उनकी अपील रिजेक्ट हो चुकी है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस SC शर्मा, इनकी बेंच ने हाईकोर्ट से सख्त सवाल पूछे। नंबर 1, क्या आपने नंद किशोर को बताया कि उनका कोई वकील नहीं है? नंबर 2, क्या एमिकस यानी कि उनके केस में जो वकील अपॉइंट हुआ था, क्या उनको उनसे मिलने का मौका मिला? और नंबर 3, कि बिना सुनवाई के, बिना आर्ग्यूमेंट के, बिना आरोपी को बताए कैसे अपील रिजेक्ट हो सकती है? हाईकोर्ट के पास कोई जवाब नहीं था। सच ये था कि एमिकस को नंद किशोर से मिलने का समय तक नहीं मिला था। 22 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लीगल एड मस्ट बी रियल, नॉट अ रिचुअल। यानी कि कानूनी मदद सिर्फ नाम की नहीं, असली में भी होनी चाहिए। सिर्फ एमिकस अपॉइंट कर देना इतना भर काफी नहीं है। एक एमिकस को मौका मिलना चाहिए, आरोपी से मिले, बहस करे, फाइल पढ़े। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि हाईकोर्ट ने प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। बिना सुनवाई के, बिना आरोपी को मौका दिए कोई फैसला नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के दिए हुए फैसले को पूरी तरह पलट दिया, जो कि 26 नवंबर 2025 को पटना हाईकोर्ट ने दिया था और नंद किशोर मिश्रा के अपील को फिर से जिंदा कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, एमिकस को अपॉर्चुनिटी दिया जाना चाहिए था कि वो आरोपी से मिल सके और ऐसा ना करना कानूनी प्रोसीजर का मजाक है। सुप्रीम कोर्ट ने केस वापस पटना हाईकोर्ट भेज दिया क्लियर डायरेक्शन के साथ। 2 महीने के अंदर दोबारा सुनवाई करे और इस बार नंद किशोर को खुद वकील रखने का मौका दे। दोस्तों, ये फैसला 3 बातें क्लियर करता है। नंबर 1, एमिकस क्यूरी का मतलब दया नहीं है, वो भी वकील है और उसे भी मौका मिलना चाहिए कि वो पूरी तैयारी करे। नंबर 2, जेल के अंदर बंद आरोपी को सुनवाई का अधिकार है, कोर्ट उसे बिना बताए, बिना वकील दिए फैसला नहीं सुना सकता। और 3rd, कि जल्दी केस निपटाने के चक्कर में न्याय नहीं मरना चाहिए।